Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लोकसभा के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी का यह बयान पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस क्लैरिफिकेशन के बाद आया जिसमें कहा गया है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। लोकसभा के बाहर राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2023 में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि मेरी किताब अब उपलब्ध है। दिए गए लिंक को फॉलो करें। राहुल गांधी ने यह बात 10 फरवरी को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि या तो जनरल नरवणे गलत कह रहे हैं या पेंगुइन पब्लिशर गलत कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी ने और क्या कहा सुनिए। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the government? No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? इससे पहले 9 फरवरी की रात पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन के अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम साफ करना चाहते हैं कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इस किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से ना तो छापी गई है और ना ही बांटी गई है, ना बेची गई है और ना ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। पब्लिशिंग हाउस ने यह भी कहा कि इस समय अगर किताब की कोई कॉपी पूरी या आंशिक रूप में प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ या किसी भी अन्य रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी सर्कुलेट हो रही है तो वह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के कॉपीराइट का उल्लंघन है और उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के तरफ से यह सफाई तब दी गई जब किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटल और दूसरे फॉर्मेट में कथित तौर पर फैलाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि यह केस किताब लिखे जाने को लेकर नहीं है, ना ही किताब में लिखी गई किसी बात को लेकर है, बल्कि यह केस उसके गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। 9 फरवरी को इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इसमें पुलिस ने बताया कि पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी गई अनपब्लिश्ड बुक के सोशल मीडिया पर कथित सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के बयान में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर चल रही उस जानकारी को संज्ञान में लिया है जिसमें दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब की प्री प्रिंट कॉपी सक्षम अथॉरिटीज से अनिवार्य क्लियरेंस के बगैर सर्कुलेट की जा रही है। बयान में आगे कहा गया कि जांच में पाया गया है कि इसी टाइटल वाली टाइपसेट बुक की एक पीडीएफ कॉपी जो मुमकिन है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है वो कुछ वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब का कवर इस तरह दिखाया गया है मानो वह खरीदने के लिए उपलब्ध हो। बयान में यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में केस दर्ज किया जा चुका है और अब इस पेंडिंग अप्रूवल वाली बुक के
कथित लीक या ब्रीच की गहन जांच शुरू कर दी गई है। इस वक्त जांच जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले हफ्ते संसद परिसर में इस किताब की एक कथित कॉपी दिखाते हुए नजर आए थे। वे लोकसभा में इस किताब के कुछ हिस्सों का जिक्र करना चाहते थे, लेकिन किताब अभी प्रकाशित नहीं होने की वजह से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। फिलहाल किताब की कथित कॉपी के सर्कुलेशन को लेकर जांच जारी है और इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।